So welcome students. Today we will start our first unit from the 9th syllabus, which entitled as Cell Functional Unit of Life. Now in last year we already studied the basic fundamental concepts related to cell, the concepts related to living organisms. इसे हमने लास्ट ईयर भी स्टडी किया था। इसी नाम का एक यूनिट हमने देखा था, एकदम फंडामेंटल लेवल के कंसेप्ट जहां हमने उस यूनिट में स्टडी किए थे। यहाँ पर यही यूनिट हमें फिर से एक बार रिपीट करना है विथ मोर डिटेल कंसेप्चुअल लर्निंग। वहाँ बस हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, पर यहाँ अभी ये 9th जो भी हमारा सिलेबस है, यहाँ पर हमें इस यूनिट को इन डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, जो भी पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें से काफ़ी सारा पार्ट हमने लास्ट ईयर देखा था, वही हमें फिर से देखना है और उसी के साथ कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए टॉपिक यहाँ पर इस 9th सिलेबस में ऐड होंगे। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में फंडामेंटली क्या जाना था हमने लास्ट ईयर। ठीक है, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर स्टडी किए थे सबसे पहले जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी शुरू की थी। कौन से कैरेक्टर स्टडी किए थे हमने, एक बार उसे हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने स्टडी किया था कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वेयर 5 डिफरेंट कैरेक्टर दैट वी स्टडीड। वहाँ 5 अलग अलग कैरेक्टर थे जो हमने स्टडी किए थे, स्टार्टिंग विथ द ग्रोथ, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट वन वाज सेंस। ठीक है, जहाँ ये 5 कैरेक्टर प्रेजेंट है उसे हमने कहा था लिविंग, एंड द अब्सेंस ऑफ दिस 5 कैरेक्टर वी टर्म्ड इट एज नॉन लिविंग। इसे हमने लास्ट ईयर अच्छे तरीके से स्टडी किया था। ठीक है, अब यहाँ पर वी नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी क्लासीफाई दे, इसका क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था। इन्हें हमने काफ़ी सारे टाइप में क्लासीफाई किया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या किया था हमने इनका, ऑन द लेवल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसे अच्छे तरीके से स्टडी किया था। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया था। सबसे पहला टाइप था वहां पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जो दूसरा टाइप था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वेयर दिस प्रोकैरियोटिक unicellular at the level of a cell and eukaryotic they are multicellular organisms। क्या है ये यूकैरियोटिक? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, एंड ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ दिस प्लैनेट। इनका जो भी हैबिटेट है ये हमें हमारे सराउंडिंग में हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने स्टडी किए थे, यहाँ पर एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वी हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सेल्यूलर लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जो भी हमने देखा है, दिस सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड अपॉन अ टर्म एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसे भी हमने देखा था द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये कहा था हमने इसे एट सेल्यूलर लेवल। ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो प्रेजेंट है इट इज अ सेल।
the structural and functional unit of life which is present in all the type of organized and unorganized living organism. जैसे प्रोकैरियोटिक है, यहाँ भी एक सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाई देगा एज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और जहाँ यूकैरियोटिक है यहाँ पर भी वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किया था. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म. सो एट द एंड द लोवेस्ट लेवल वेयर लाइफ एग्जिस्ट, हमें लाइफ का जो भी एग्जिस्टेंस है एट हायर लेवल एक ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है, चाहे वो मल्टीसेल्यूलर हो या चाहे यूनिसेल्यूलर हो. द सेम कंसेप्ट, फिर उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमने दिए थे, ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज है, एट द बेसिक लेवल द लाइफ एग्जिस्ट इन अ सेल. कहाँ एग्जिस्ट होती है लाइफ? सेल में. इसीलिए हमने कहा था इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और सिर्फ इतना ही नहीं है, सेल यानी बस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो हमने लास्ट ईयर स्टडी करा. यहाँ इसके साथ और एक नए टर्म ऐड होगा विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू सेल. सो नाउ एट अ हायर लेवल, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था वो बस फंडामेंटल डेफिनेशन था अकॉर्डिंग टू द बेसिक नॉलेज स्टैंडर्ड 8th में. लेकिन अब इसे हमें हायर लेवल पे स्टडी करना है, तो यहाँ हम सेल कैसे डिफाइन करेंगे? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस विच इज शोन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ दिखाई देती है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एंड सर्टन टाइप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. सभी नहीं, बस कुछ टाइप के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो यूनिसेल्यूलर है, लाइक वी स्टडीड एज द ईस्ट. ये हमने लास्ट टाइम देखा था, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो इन लास्ट स्टैंडर्ड वी स्टडीड द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस सेल एंड रोल ऑफ दिस सेल इन ऑर्गेनाइजेशन. जो भी एक ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इस सेल का रोल हमने अच्छे तरह से स्टडी किया था. यही बात हमें यहाँ फिर से रिपीट करना है, लेकिन with new concept and detailed topics, क्योंकि जो हमने देखा था इससे पहले वो बस इंट्रोडक्टरी था, हमें इसे अभी डिटेल में स्टडी करेंगे. तो इस यूनिट में हमें अभी क्या स्टडी करना है? फिर से वी हैव टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ सेल एट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल. वही बात हम फिर से स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चरल लेवल पे भी स्टडी करेंगे, उसी के साथ फंक्शनल लेवल पर भी स्टडी करेंगे. अगेन विथ रिलेटेड टू द सेल वी हैव टू स्टडी द सेल्यूलर लेवल. जो भी सेल्यूलर लेवल है, सेल्यूलर मीन्स एट द लेवल ऑफ सेल, जो सिर्फ एक सेल के लेवल पे प्रेजेंट है. वी हैव टू स्टडी सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स. क्या स्टडी करना है यहाँ पे हमें? सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स. अब इन्हें भी हमने लास्ट टाइम अच्छे तरह से स्टडी किया था. वी नो द डिफरेंट टाइप ऑफ सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स जो सेल में प्रेजेंट है. कौन से सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स हमने लास्ट टाइम देखे थे? वी स्टडीड द फर्स्ट वन, मेम्ब्रेन कवरिंग्स. सबसे पहले हमने देखा था मेम्ब्रेन कवरिंग्स. Then we studied
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जहां हमने मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स स्टडी किए थे। वी स्टडीड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ऐसे काफ़ी टाइप के ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जहाँ पर 2 यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये हमने स्टडी किया था सेल ऑर्गेनेल्स। देन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हमने देखे थे, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, उसी के साथ यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स थे, सब सेल्यूलर कंपोनेंट थे। ये सभी हमें इस बार नए तरह से विथ डिटेल्ड एनालिसिस, ये सभी कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सेल हमें स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द स्टडी ऑफ अ सेल इज रेफर्ड एज a cell biology, and commonly this term is referred as cytology. ओके, क्या कहना है हमें इसे? साइटोलॉजी कहना है। सो दिस साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of a cell मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज। एक सेल की मॉर्फोलॉजी क्या है? द स्ट्रक्चरल स्टडीज एंड द स्टडीज ऑफ अ सेल विथ डिफरेंट एस्पेक्ट। एक सेल को अलग अलग तरीके से स्टडी करना, उस सेल का फंक्शन क्या है, वो सेल कौन से टिश्यू का पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से टाइप के सब सेल्यूलर कंपोनेंट प्रेजेंट है, ये सभी जहाँ स्टडी किया जाता है कलेक्टिवली, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, एंड दिस साइटोलॉजी ओरिजिनेट विथ द डिस्कवरी ऑफ अ सेल। अब आपको तो ये अच्छे तरह से पता होगा कि सेल किसने डिस्कवर किया था, और ये टर्म जो है डिस्कवरी ऑफ अ सेल, ये टर्म किसने कॉइन किया था? सबसे पहले किसने किया था ये टर्म कॉइन? इट इज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ओके, इसे हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था। रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 रिप्रेजेंटेड द कंप्लीट स्टडीज, जो भी उसने एक माइक्रोस्कोप यूज करके किया था, इन हिज फेमस बुक रेफर्ड एज माइक्रोग्राफिया। प्रेजेंटेड टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। जो भी लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस है, उस रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस में यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने जो भी उसकी स्टडीज़ है, ये स्टडीज़ इस माइक्रोग्राफिया नाम के जो भी बुक उसने लिखा था, उस बुक में सबमिट किया था। और यहाँ पर द वर्ड सेल वॉज फर्स्ट टाइम यूज बाय रॉबर्ट हुक to describe the observation he made by using a cork, a piece of cork। और क्या ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्ट हुक ने? द हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे हमने लास्ट टाइम में देखा था, दैट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड मल्टीपल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन अ थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क टिश्यू। एक कॉर्क टिश्यू और उसका एक थीन स्लाइस माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? वहाँ पे एक हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न, एक्चुअली द कॉर्क टिश्यू में जो भी उसे दिखा था, दैट वाज नथिंग बट द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल। उसने सेल ऑब्जर्व नहीं किया था। द ऑब्जर्वेशन ऑफ that a hook is nothing but the cell walls। वहाँ पे उसने जो भी देखा था वो सेल वॉल से। और जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने कहा था सेलुला, अ लैटिन वर्ड,
means a compartment or a compartment like a structure. That particular word cellula से उसने derive किया है word cell for all those small compartment like structure. And later on we know that on the basis of the discovery made by Robert Hooke, we have another two scientists जिन्होंने एक्चुअली हमें दिया है सेल थ्योरी. वी हैव श्लिडेन एंड स्वान. याद है द सेल थ्योरी गिवन बाय श्लिडेन और स्वान, जिसे हमने कहा था सेल डॉक्ट्राइन और सेल थ्योरी. ये जो भी पॉस्टुलेट हम देखते हैं आज, ये जो भी डेफिनेशन हमने किया है सेल का, दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ये जो भी पॉस्टुलेट्स है, दीज पॉस्टुलेट्स वेयर गिवन बाय Schleiden and so on in their cell theory or cell doctrine, which is widely accepted for the origin of life. किसके लिए था ये सेल थ्योरी? This cell theory containing several postulates, जहाँ पर ये बहुत सारे पॉस्टुलेट है और ये सभी पॉस्टुलेट किससे रिलेटेड है? रिलेटेड विथ द ओरिजिन ऑफ लाइफ. क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए मल्टीपल थ्योरीज भी है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, किस तरीके से ओरिजिनेट हुई है. उसी रिलेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी which laid down the foundation of this branch of biology, cytology, was a cell theory given by Schleiden and Swan. इसे भी हमने लास्ट टाइम ओवरव्यू किया था, कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे. ठीक है, तो हमें इस यूनिट के शुरुआत में जो हमारा बिगिनिंग पार्ट रहेगा, दिस बिगिनिंग पार्ट इज रिलेटेड विथ the first topic of cell theory and cell doctrine. I have provided you with the PDF format of notes जो भी हमने अपलोड किए हैं, और आपने वो नोट्स काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी भी किया होगा अभी तक. तो ये जो भी वीडियो लेक्चर्स आप देखते हो, इसे देखने के बाद जो नोट्स आपके पास प्रोवाइड किए हैं, उस नोट्स को अच्छे तरह से रीड डाउन कीजिए और उससे खुद के जो पॉइंट्स है, टेक अ सेपरेट रजिस्टर एंड मेक योर ओन पॉइंट्स. उसकी भी हेल्प है आपको नोट से. तो आने वाले लेक्चर में जो भी हमारा वीडियो लेक्चर होगा, उसे हम स्टार्ट में करेंगे सेल थ्योरी के साथ. ठीक है, तो तब तक इस सेल थ्योरी को आप अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स.